नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रकांत और आज हम बात करेंगे हेडलाइट्स के बारे में। हेडलाइट्स को लेकर लोग इतना ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि यार हमारी गाड़ी की जो हेडलाइट है उसका थ्रो सही नहीं है, हम जो है इसमें बड़े बल्ब लगवाने वाले हैं, हम इसमें रिले डलवाएंगे। सर हम कौन सा बल्ब लगवा लें ताकि हमारी गाड़ी की जो हेडलाइट है वो सही हो जाए? क्या हम प्रोजेक्टर डलवा सकते हैं अपनी गाड़ी में? कि हम जो फॉग लैंप होते हैं उसमें भी प्रोजेक्टर लगवा लें? कई लोग लगवा लेते हैं प्रोजेक्टर, फॉग लैंप में भी लगा लेते हैं। प्रोजेक्टर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रोजेक्टर वो वैसे वाले लगाते हैं जैसे वो अब हाई बीम लो बीम वाले जो फुल जो हेडलाइट वाले प्रोजेक्टर्स होते हैं उनको लगवा लेते हैं। मतलब कुल मिला के कोई मतलब नहीं है उनको लगवाने का। मैं बताता हूँ क्यों मतलब नहीं है। मतलब क्या ज़रूरत है, पहले बात बताइए। सबसे पहले कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या हमें अपग्रेड करवाना चाहिए, क्या हम कौन सी लाइट लगवाएं। पहली बात तो लगवाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी कंपनी ने कोई गाड़ी की चीज़ दी है, मतलब कोई हेडलाइट लगा के दी है, तो उसकी पहले ही सारी चीज़ें की टेस्टिंग हो जाती है कि क्या उसका लाइट कितना रहेगा, कितना थ्रो रहेगा उस गाड़ी का, उसकी हेडलाइट्स कितनी रहेंगी। कई लोगों की कंप्लेंट है यार हमारी गाड़ी की जो हेलोजन है उसमें हम बड़ा बल्ब लगवाने वाले में हम उसमें रिले लगवाएंगे ताकि उसकी जो लाइट बढ़ जाए। इनफैक्ट जो कंपनियां हैं वो भी ऑफर करती हैं इन चीज़ों को। मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं है। मैं रीज़न बताता हूँ। देखो क्या होता है, कई लोगों की, हमेशा सभी लोगों की आदत होती है, इनफैक्ट मेरी भी शुरुआत में आदत थी कि मैं हाई बीम पर हमेशा गाड़ी चलाता था। मतलब जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी हाई बीम पर चला रहे हैं। मतलब सिटी में, जैसे सिटी में तो कई लोग हाई बीम पर चलाते हैं। सिटी में क्या होता है, सिटी में तो पहली बार ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप अच्छी सिटी में रह रहे हैं या कैसी भी सिटी में रह रहे हैं, आपको सिटी में ज़रूरत पड़ेगी नहीं। मतलब स्ट्रीट लाइट वगैरह वैसी जल रही होती हैं, सिर्फ आपको हेडलाइट इसलिए ऑन करनी होती है ताकि आपकी गाड़ी दिखे कि आपकी गाड़ी आ रही है, तो इसलिए हमें हेडलाइट ऑन करती है। लेकिन फिर भी हम उसमें हाई बीम चलाते हैं। हाई बीम के नुकसान क्या है? मान लो आप एक ऐसे रास्ते पे जा रहे हो जिसमें गाड़ियां आ भी रही हैं, आपने हाई बीम कर ली, सामने वाले ने भी हाई बीम कर ली, अब आप दोनों को कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब उसकी लाइट से आपको परेशानी हो रही है, आपकी लाइट से उसको परेशानी हो रही है। इस वाली सिचुएशन में क्या होगा कि यार हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, हमारी लाइट इतनी अच्छी नहीं है कि शायद इसलिए हमें कुछ दिख नहीं रहा है। यही कारण है। अगर आप दोनों लो बीम पे चला रहे होते तो आपको प्रॉपरली आपका रोड दिखाई दे रहा होता, उसको अपना रोड दिखाई दे रहा होता और आप दोनों की सिर्फ एक दूसरे की आपकी बीम दिखाई दे रही होती। इस कारण से क्या होता है, हमें जो चकाचौंध एकदम से हो जाती है और हम सारा जो है विजिबिलिटी खो जाते हैं। वैसे इसका एक तरीका ये भी है कि अगर आपके सामने से कोई लाइट वाला हाई बीम पर आ रहा है, अगर वो आप अपर डिपर करने के बाद भी उसने नीचे नहीं किए तो आप उसको देखो ही मत, आप देखो मत उसको, आप अपनी जो बीम है उस पर फोकस रखें, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि मेरे हिसाब से रात का सफ़र दिन से ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि रात में आपको छोटी मोटी जो दिक्कतें होती वो नहीं होती, आपका फोकस सिर्फ रोड पर होता है। और मेरे हिसाब से रात को अगर आप चलो और रोड पर अगर लाइनें सही तरीके से बनी हुई हैं तो आपके लिए कोई दिक्कत होगी नहीं। आपकी कोई भी लाइट हो तो आपको बिल्कुल सही तरीके से उसमें दिखाई देगा। अब रही बात जो है अपग्रेडेशन वगैरह की, मतलब लोग इतना अपग्रेडेशन करवाते हैं लाइटों में, मतलब प्रोजेक्टर लगवा लेंगे। जो हेलोजन होती है उस, मतलब जो रिफ्लेक्टर वाले जो लाइटें होती है उसमें भी प्रोजेक्टर लगवा लेते हैं। रिफ्लेक्टर वाले में इनफैक्ट एलईडी लगवा लेते हैं। एलईडी लगवाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी वाली चीज़ है, क्योंकि देखो एलईडी लगवा लेते हो आप, देखने में आपको बहुत अच्छी लगेगी कि यार हमारी लाइट बहुत तेज़ जल रही है, बहुत अच्छी वाइट लाइट आ रही है, दूर से देखने में भी आपकी गाड़ी लगी कि हाँ यार कोई महंगी गाड़ी आ रही है, वाइट लाइट है इसमें, ये सब। लेकिन एक्चुअल में पता है क्या रियलिटी है, सामने से जो देखने में अच्छी लग रही है ना, सामने वाले को उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उससे, क्योंकि लाइट जो है वो पूरी दर दर हो जाती है। जो एलईडी बल्ब जो लाइट बनती है वो प्रोजेक्टर्स के लिए बनती है, या फिर जो उस टाइप से उसके जो अगर रिफ्लेक्टर भी हैं तो इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि वो लाइट जो है वो सही तरीके से जहाँ ज़रूरत है वहीं पर गिरे। लेकिन अगर आप रिफ्लेक्टर, जो नॉर्मल रिफ्लेक्टर हैं उसमें अगर आप एलईडी बल्ब लगा दोगे, नो डाउट वो चल जाएगा, लेकिन आप अगर अंदर बैठ के उसकी लाइट भी देखोगे ना आपको, मतलब अंदर अगर आप बाहर से देखोगे तो बाहर से आपको लाइट बहुत अच्छी दिखेगी कि यार हमारी जो लाइट है वो बहुत अच्छी दिख रही है, लाइट बहुत तेज जल रही है, आंखों में लग रही है। लेकिन अंदर जाके आपको कुछ नहीं दिख रहा है, लाइट इधर उधर बिखर रही है और कुछ नहीं हो रहा है, कहीं पर जहाँ गिरनी चाहिए वहाँ गिर ही नहीं रही है आपको। इनफैक्ट आप हाईवे पे चलोगे ना तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं उसमें। इनफैक्ट जितनी अच्छी जो येलो वाली जो हेलोजन होती है ना, जिसमें रिफ्लेक्टर वाली जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। आप अगर उसको सही तरीके से यूज़ करो आपको कोई नीड ही नहीं रहेगी। इनफैक्ट आजकल जो है वो बहुत अच्छी लाइटें आ रही हैं। इनफैक्ट जो ब्रेजा अभी नई वाली आई है प्रोजेक्टर के साथ में, ड्यूअल प्रोजेक्टर के साथ में, कमाल की हेडलाइट्स हैं उसकी, बहुत अच्छी विजिबिलिटी है उसकी। लेकिन आप उनको अपग्रेड करने के चक्कर में, उनसे कॉपी करने के चक्कर में आप कुछ तो भी करवा लेते हैं। मतलब आपको लगेगा कि हमारी गाड़ी की हेडलाइट कम है, आपके किसी दोस्त ने अपग्रेडेशन करवा लिया। मान लो आप दोनों के पास एक जैसी गाड़ी, मान लो आपके पास i20 है जिसमें रिफ्लेक्टर लगे हुए हैं। अब मान लो आपके दोस्त ने करवा लिया उसमें काम, आप उसने 500 रुपये के जो बड़े वाले 100 वाट वाले 95 वाले जो बल्ब आते हैं वो डलवा लिए, 45 की जगह पर रिले डलवा लिया, और उसने फिर आपने उसकी गाड़ी चलाकर देख ली, आपको मज़ा आ गया यार क्या दिख रहा है, एकदम क्या सही लाइट आ रही है, आप भी गए और आपने भी करवा लिया। तो आप पूछोगे उससे यार हम कहाँ से करवाए, मैं भी करवाना चाहूँगा, मुझे भी करवाना है, मुझे भी अच्छी लाइट चाहिए, ये वो। इस चक्कर में आप भी करवा लोगे और फिर 4 लोग आपसे ही पूछेंगे, आप सब लोग करवा लोगे। दिक्कत यहीं से शुरू होती है। सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही गलत है, क्योंकि
आपको तो अच्छी दिख रही है लेकिन सामने वाले को उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है बाइक वालों को। बाइक वालों में क्या होता है कि देखो सिंगल बाइक है, रोड अगर सिंगल पतला छोटा सा रोड है और आपने अगर फुल लाइट चला दी, हाई बीम पर लाइट जला दी, कुछ नहीं दिखता है लिटरली। आपको भी शायद दिक्कत हुई होगी अगर आप बाइक से चलते हैं तो। इनफैक्ट बाइक वाले भी, जैसे कि आजकल एक्टिवा वगैरह आ रही है, एक्टिवा में आजकल वो स्विच वाला बटन खत्म हो ही गया है, ऊपर से उसमें एलईडी वाली हेडलाइट आती है, काफ़ी तेज जलती है और ऊपर से लोग हाई बीम पर करके चलाते हैं, मतलब परेशान करके रखा है। इनफैक्ट ये नहीं कि आप दिन में चल रहे हो ठीक है लो बीम कर लो, कुछ दिखता तो है नहीं, वो चलाने वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, सामने वालों को बहुत प्रॉब्लम होती है। दिन में ठीक है हम उतना ऑब्जर्व नहीं करते, लेकिन रात में ये लाइट चुभती है, एलईडी लाइट बहुत चुभती है। तो मेरे हिसाब से अवॉइड करें अपग्रेडेशन करना। अगर कंपनी कोई चीज़ दे रही है उसको डलवा लें, कोई बात नहीं। कंपनी दे रही है तो वो वही चीज़ देगी जो उसके टॉप मॉडल वगैरह में आ रही है, और आपके बेसिक मॉडल में नहीं है तो वो आपको ऑप्शन देते हैं कि आप उसको अपग्रेड करवा लीजिए। बाकी अगर आप अलग से करवा रहे हैं, आफ्टर मार्केट जाके उसमें कमाल की लाइटें बाहर लगवा रहे हैं, वो बड़ी बड़ी जो एलईडी बार्स आते हैं वो लगवा रहे हैं, तो मेरे हिसाब से वो लगवाना बेवकूफ़ी और इलीगल भी है। क्योंकि जो बार्स होते हैं वो लाइट बहुत अच्छी दिखती है सामने से, लेकिन उसका विजिबिलिटी कुछ नहीं होती और आंखों में बहुत चुभती है। तो बस यही कारण है कि इन चीज़ों को करवाने से बचें। मतलब ठीक है आपकी अगर कोई ऑफ रोड वाली पर्टिकुलर व्हीकल है, यूटिलिटी व्हीकल है, जिसको आप पर्टिकुलरली ऑफ रोडिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, कैंपिंग के लिए जाना चाह रहे हैं, उन गाड़ियों में लगाना ठीक है, आपका यूज़ भी वैसा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल कार्स i20, बलेनो या होंडा सिटी वगैरह, मतलब जो नॉर्मल हमारी डेली यूज़ वाली गाड़ियाँ होती हैं, उनमें अगर आप लगवा रहे हैं और अपग्रेड करवा के आप अपने आप को हीरो समझ रहे हैं तो वो बेवकूफ़ी है, ना करवाएं तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी अपग्रेडेशन एक मामूली होता है, अगर आप थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हैं। एलईडी बल्ब आप चाहें तो प्रोजेक्टर वाली जो हेलोजन होते हैं उनमें आप एलईडी अपग्रेड करवा सकते हैं, वो इज़ ओके, क्योंकि उसका जो थ्रो है वो सही तरीके से उस प्रोजेक्टर के हिसाब से गिरेगा। लेकिन आप रिफ्लेक्टर में इन चीज़ों को अवॉइड करें। बल्ब का जो साइज़ है उसको बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, इनफैक्ट आपका जो माइलेज वगैरह है वो भी कम ही होगा, क्योंकि उतनी पावर, डबल पावर खाते हैं वो लोग। अल्टरनेटर पे लोड आएगा और कहीं ना कहीं इंजन पे भी लोड आएगा, आपके कोई मतलब नहीं है अगर आप सही तरीके से इसको ध्यान रखेंगे। क्योंकि लोगों ने आजकल ABS, EBD, एयरबैग्स वगैरह के लिए तो सब अपने अवेयर हो चुके हैं कि यार ये सेफ्टी से रिलेटेड है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ मिस हो रही है कि लाइट्स भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं हमारे एक्सीडेंट्स में। रात को बहुत सारे रीज़न यही होते हैं कि हमें सामने से आ रही लाइटों के कारण कुछ दिखता नहीं है और एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। कई बार हम अपनी गाड़ी में लाइट अपग्रेड करवा लेते हैं और सामने वाला गाड़ी वाले को कुछ दिखता नहीं है, वो अपनी गाड़ी में आपके जो है टकरा जाता है और उससे आप ही को नुकसान है। तो कोई मतलब नहीं है कि आप बहुत तेज़ वाली लाइटें जो है वो अपग्रेड करवा रहे हैं, थोड़ी बहुत माइनर चेंजेस करवा सकते हैं। हो सकता है किसी में बाकी में बहुत ज़्यादा कम लाइट है, उसको आप अपग्रेड करवा सकते हैं, थोड़ा बहुत चेंज करवा सकते हैं, कंपनी से सलाह ले सकते हैं। इनफैक्ट कंपनी वाले भी आपको ऑफर करते हैं, वो थोड़ा बहुत चेंज करके आपको सेम वॉटेज के अंदर में आपको अच्छी लाइट वाले बल्ब भी प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मैं भी अभी गया था तो उन्होंने मुझे एक 500 रुपीज़ का फिलिप्स का बल्ब दिखाया था, बोले सर ये 35% एफिशिएंट है, ज़्यादा अच्छी लाइट देगा। तो ऐसी चीज़ें आप करवा सकते हैं जो कि लीगल है और आपको करवाने में कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए क्योंकि सेफ्टी के मामले में सब लोग अवेयर हो चुके हैं। और मेरे हिसाब से ये एक पॉइंट ऐसा है जिसको अवेयरनेस जिसकी फैलाना ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो बस इसीलिए मैंने सोचा कि लाइट्स के बारे में, क्योंकि बहुत लोग सवाल कर रहे थे कि यार हमारी जो है नेक्सॉन में लाइट कम है, जो हेलोजन वाली है उसमें लाइट कम है। इनफैक्ट वेन्यू में भी कई लोग बोलते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्टर है उसमें हम LED अपग्रेड करवा लें। उसमें करवा सकते हो आप, उसमें अगर आप चाहो तो करवा सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप रिफ्लेक्टर वगैरह में अपग्रेड करवा रहे हो तो कुल मिलाकर सीधी सीधी बेवकूफ़ी है और उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ लुक में आपको लगेगा। कई लोग तो रिफ्लेक्टर में भी जो रिफ्लेक्टर हटवा के उसमें अंदर से प्रोजेक्टर फिट करवा लेते हैं। मतलब क्या सेंस बनता है यार इतना, मतलब ठीक है आपको शौक है, खर्चा कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से कोई सेंस नहीं है उसका। आपको लग ही रहा है तो आप जो है प्रॉपर प्रोजेक्टर का वो पूरा सेटअप आता है वही ले लो, वही सही रहता है। और मेरे हिसाब से इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं है, किस टाइम पर उसमें पानी चले जाएगा और आपको ज़रूरत के टाइम पे धोखा दे जाएंगी, ऐसी लाइटों का कोई मतलब नहीं है। लाइटें जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि वाइपर और बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ और उनको भी बताएं कि अगर वो ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो सोच समझ के डिसीजन लें इन चीज़ों का, क्योंकि आप अपने लिए कर रहे हैं लेकिन सामने वाले को देख के भी करें, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है, वो सामने से देखेगा आपकी गाड़ी को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और शेयर कर दें इस वीडियो को, लाइक कर दें अगर अच्छा लगा है तो। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।